Okay, so hi everyone, this is Mayank Kothari. Let's start with the questions of leverages. We have seen three types of leverages. एक हमने देखा था ऑपरेटिंग लिवरेज, एक हमने देखा था फाइनेंशियल लिवरेज और एक हमने देखा था कंबाइंड लिवरेज. फिर इन तीनों का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज भी हमने देखा था. ये क्वेश्चन हमारे सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को उसके बाद में सॉल्व करेंगे. कुछ जो मेन चीज़ें है उसमें कैलकुलेशन की आपको समझ में आएगी, कहाँ पे ट्रिक्स यूज़ किए जा सकते हैं आपको घुमाने के लिए. सो हाउ यू कैन टैकल with all these things. This is the first question. Let's read out. A company had the following balance sheet as on March 31, 2006. कंपनी की बैलेंस शीट अपन को दी हुई है 31 मार्च 2006 के एंडिंग की. लाइबिलिटी एंड इक्विटी ये साइड में, असेट दूसरे साइड में. लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़, शेयर्स दिए हैं आपको 10 रुपये ईच, टोटल 10 करोड़. रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ के, 15% डिबेंचर 20 करोड़ के, करंट लाइबिलिटीज 8 करोड़ की, फिक्स असेट्स आपको दिए 25 करोड़ के और करंट असेट्स 15 करोड़ के. नीचे में देखो, द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर. हर साल की फिक्स कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 8 करोड़, इंटरेस्ट छोड़ के फिक्स कॉस्ट दी हुई है. वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है और इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ. सॉरी. रिक्वायर्ड कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट. आपको चार चीज़ें निकालनी बोली. अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज. सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे. अर्निंग पर शेयर आपको पता है आखिरी में आता है, तो उसके लिए पूरा स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है और इसी स्टेटमेंट से फिगर उठा के आपका ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज तैयार हो जाएगा. लेट्स राइट डाउन द आंसर्स. अच्छा, तो हमको सबसे पहले चाहिए होगा सेल्स. सेल्स कैसे निकलेगा, देखो उसने बोला टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 2.5, यानी मैं यहाँ वर्किंग कर सकता हूँ. चलो वर्किंग अलग से कर लेते हैं, वो सबसे बेटर रहेगा. वर्किंग नोट 1. असेट टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट आपका टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट, कि आपने टोटल असेट्स को यूज़ करके साल भर में कितनी बार टर्नओवर में कन्वर्ट किया. सो 2.5 यानी 2.5 टाइम्स आपने असेट्स को टर्नओवर में कन्वर्ट किया. ये 40, इसका मतलब आपने साल भर 40 करोड़ के असेट यूज़ किए. 25 करोड़ का फिक्स असेट, करंट असेट्स 15 करोड़ का. सिर्फ मैं असेट्स ले रहा हूँ, टोटल असेट्स ले रहा हूँ, नेट असेट्स नहीं ले रहा हूँ दूसरा, या सिर्फ फिक्स असेट्स नहीं ले रहा हूँ. सो 40 इंटू 2.5 करोगे तो ये आएगा 100 करोड़ का सेल्स. टर्नओवर बोले तो सेल्स, ठीक है. सो मैं सेल्स यहाँ ले लेता हूँ 100 करोड़ का. अच्छा, उसके बाद हम वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे उसमें से, और वो हमको दी हुई है कुछ 40 नहीं 65%. तो बचा कितना, 35 आपका कंट्रीब्यूशन. अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से नेक्स्ट आइटम जो माइनस होता है वो है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट है आपका 8 करोड़ का. सो अब आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. वो 5 और 3 8, 27. इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे. इंटरेस्ट किस पे लगाएगा, डिबेंचर पे लगेगा. देखो आपके बुक्स में दिया हुआ है 20 करोड़ के डिबेंचर्स हैं 15% के. सो 15 20 3 करोड़ का इंटरेस्ट आ जाएगा. 20 करोड़ पे 15% अगर आप लगाओगे तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स कितना, ये आ जाएगा आपका 24. इसमें आप टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का रेट 40%. 9.6 अर्निंग आफ्टर टैक्सेस. 14.4 नंबर ऑफ शेयर्स. प्रेफरेंस डिविडेंड आई थिंक नहीं है. नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़.
सो अर्निंग पर शेयर भी 14.40. दिस इज व्हाट द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्निंग पर शेयर जो आपको निकालना था. उसके बाद में 3 चीज़ें निकालनी है हमको. सिंपल कैलकुलेशन, सेकंड ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था अपना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. ये ऑपरेटिंग लिवरेज ये रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल लिवरेज ये वाला रिलेशनशिप है, और कंबाइंड लिवरेज ये वाला रिलेशनशिप है. बस कंट्रीब्यूशन है आपका 35 का और ये है 27 का. सो ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 1.30 ले लो. EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय EBT. ध्यान रखना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज दिस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन और EBIT. फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस कौन सा होता है, इंटरेस्ट. तो इन दोनों के ऊपर नीचे की फिगर्स EBIT डिवाइड बाय EBIT, सॉरी EBIT डिवाइड बाय EBT. सो ये हो गया आपका 27/24 1.125. लास्ट आइटम है कंबाइंड लेवरेज जो कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज है 1.3 इंटू 1.125 1.4625. और ये आपके सारे आंसर्स. दिस इज कंबाइंड लेवरेज, दिस इज फाइनेंशियल लेवरेज, दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज. और ये आपका सबसे पहला वाला आंसर. सो दीज आर योर 4 आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. नोट डाउन कर लो इन सारे आंसर्स को. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी. बाय बाय.